आरक्षण भारतीय संविधान में एक ऐसी व्यवस्था जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से वंचित व पिछड़े समुदाय, जातियां और समाज को विकास की मुख्य धारा में लाकर उन्नत और समृद्ध बनाने की एक सकारात्मक व्यवस्था है। पर आरक्षण का प्रावधान जिन उद्देश्यों और उम्मीद के साथ किया गया था, क्या आज तक हम उसमें अपेक्षित सफलता प्राप्त कर पाए हैं या नहीं? यह सवाल आज बेहद प्रासंगिक है और न्याय के पलड़े पर जातीय ध्रुवीकरण के राजनीतिक चालों में उलझ गया है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स। बात शुरू करेंगे कुछ सवालों से, जिस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या किसी SC/ST कैटेगरी के विधायक या सांसद की सामाजिक व आर्थिक संपन्नता उनके जाति वर्ग के अन्य लोगों जैसी ही रहती है? यदि नहीं, तो क्या उन्हें या उनके परिवार को आरक्षण का लाभ उतनी ही बराबरी और हक के साथ लेना चाहिए जितना कि उनके जाति वर्ग के अन्य वंचित लोगों को मिलना चाहिए? क्या SC/ST कैटेगरी के प्रथम श्रेणी के अधिकारी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उनके जाति वर्ग के अन्य लोगों जैसी ही है? यदि नहीं, तो क्या उन्हें या उनके परिवार को आरक्षण का लाभ उतनी ही बराबरी और हक के साथ लेना चाहिए जितना कि उनके ही जाति वर्ग के अन्य वंचित लोगों को मिलना चाहिए? स्वाभाविक है, इसका जवाब होगा नहीं। उनके जाति वर्ग के लोग इन लोगों की अपेक्षा बेहद ही वंचित और पिछड़े हैं। तो फिर क्या यह आवश्यक और बेहतर नहीं है कि इनकी कैटेगरी के निर्धारित आरक्षण के प्रावधानों में विशेष वरीयता प्रदान करके ऐसे वंचित और पिछड़े लोगों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक संपन्नता की मुख्य धारा में शीघ्र लाया जाए? क्या SC/ST आरक्षण कैटेगरी में क्रीमी लेयर के प्रावधान को लागू किया जाना अनुचित होगा? OBC आरक्षण कैटेगरी में क्रीमी लेयर का प्रावधान वर्षों से चला आ रहा है, जिसके तहत OBC आरक्षण की तय सीमा का लाभ क्रीमी लेयर कैटेगरी में आने वाले अभ्यर्थियों को नहीं मिलता है। OBC कैटेगरी में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से संपन्न तथा जिनकी कुल वार्षिक आय सभी स्रोतों से मिलकर 8 लाख से अधिक होती है, उन्हें क्रीमी लेयर में रखा जाता है तथा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता। हालांकि क्रीमी लेयर का निर्धारण करते समय वेतन या कृषि भूमि से होने वाली आय को शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रावधान से OBC कैटेगरी के अन्य वंचित लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उन्नति का अवसर बढ़ जाता है। क्या ऐसा प्रावधान SC/ST आरक्षण कैटेगरी में नहीं किया जाना चाहिए? 7 जजों की संविधान पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तहत कोटे के अंदर कोटा का उपवर्गीकरण करने की अनुमति 6-1 के बहुमत से दी है और कहा है कि राज्यों के पास इन कैटेगरी की वंचित जातियों के उत्थान के लिए SC/ST में उपवर्गीकरण करने की शक्तियां हैं। अपने फैसले में जस्टिस BR गवई ने कहा कि राज्यों को SC और ST में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए तथा उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। पीठ के दूसरे जज जस्टिस विक्रम नाथ ने भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि जैसे OBC कैटेगरी पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू होता है, उसी तरह SC/ST कैटेगरी में भी लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार एक कोटे के अंदर कोटा का वर्गीकरण कर सकती है, यह वैधानिक माना जाएगा। इसके अलावा SC/ST कैटेगरी के तहत क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए समिति भी बनाई जा सकती है, जो क्रीमी लेयर के तहत कुल वार्षिक आय का निर्धारण कर सकती है। इसके तहत ऐसे लोगों को आरक्षण से वंचित किया जा सकता है जो कैटेगरी की अन्य जातियों के लोगों के मुकाबले अधिक संपन्न हो और आर्थिक रूप से सशक्त हो। इसमें दलितों के अंदर महादलित जैसा वर्गीकरण हो सकता है, जैसा कि पिछड़ा वर्ग के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है। जस्टिस BR गवई ने कहा कि पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। SC/ST कैटेगरी में केवल कुछ ही लोग आरक्षण का आनंद ले रहे हैं। जस्टिस BR गवई द्वारा किया गया टिप्पणी, क्या SC/ST आरक्षण के जाति प्रावधान में वास्तविक और जरूरतमंद हकदारों के लिए एक मजबूत पैरवी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आरक्षण का लाभ वंचित जातियों के अधिकांश वंचित बच्चों को मिलना चाहिए, न कि जातिगत टैग वाले कुछ विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों को। उच्च पदस्थ अधिकारी परिवारों, उच्च आय वाले पेशेवरों और एक निश्चित आय से ऊपर के अन्य लोगों को विशेष रूप से सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण वास्तव में वंचित लोगों का हक है। वास्तव में जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से वंचित, पिछड़े व उपेक्षित हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।